राजस्थान के अंदर 5 बहुत बड़ी भर्तियां आ रखी हैं। अगर आपके सीईटी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको नौकरी लेनी है 2025 के अंदर तो इसी में से कोई भी एक भर्ती को पकड़ो और टारगेट कर लो। मैं कहता हूं नौकरी मिल जाएगी। 2025 राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि स्वर्ण काल है भर्तियों के लिए, जो इस प्रकार से वैकेंसी और डेट के साथ आ रही है। नंबर 1 भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे अच्छी और बहुत ही शानदार भर्ती है वो लैब असिस्टेंट है। एक तैयारी में 2 नौकरी ले सकता है। पटवार और ग्राम विकास अधिकारी की मैं बात करूं, एक पटवार भर्ती और एक ग्राम विकास अधिकारी। मैं वर्दी में अधिकारी बनूं तो जमादार वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जमादार एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत दिनों बाद आई थी। अगली 4 नंबर सबसे धुआंधार वैकेंसी है जेल प्रहरी। जिस भी विद्यार्थी को नौकरी से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो इस भर्ती को टारगेट करें। ये भर्ती कोई कम नहीं है, बहुत ही दमदार वैकेंसी है। कलेक्टर के बराबर पावर होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, ध्यान रख लेना। चलो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जो 5 बड़ी वैकेंसी हैं जिसमें हर विद्यार्थी पार्टिसिपेट करता है। चलो, अगर आप भी राजस्थान में कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप चतुर्थ श्रेणी से लगाकर 4th ग्रेड, 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड कोई भी एग्जाम की राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं जो 5 भर्ती बता रहा हूं, इन 5 भर्ती में से आप किसी एक भर्ती को भी टारगेट करते हैं तो ये सारथी डॉज नाम का टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इस पर बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। साथ में हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, ऑनलाइन सारथी ऐप, क्योंकि इसके अंदर जितनी मैं वैकेंसी बता रहा हूं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर, कितनी कट ऑफ रहती हैं और क्या सिलेबस है, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर। चलो मैं बात करता हूँ राजस्थान के अंदर सबसे पहले नॉन सीईटी के अंदर नंबर 1 भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे अच्छी और बहुत ही शानदार भर्ती है वो लैब असिस्टेंट है। जिसमें हर विद्यार्थी जिसने 12th पास की और जो मैं कह रहा हूँ आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आप इस भर्ती के अंदर योग्य हैं और सीट निकाल सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। जैसे ही आप 12th पास करते हो, जैसे यहाँ पर आपने 12th पास की है, 12th पास एक तो आपके विज्ञान के अंदर, विज्ञान में मैं बात करूं तो आपके पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर पीसीएम वाले को भी मौका मिलता है तो पीसीबी या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला और बायोलॉजी वाला दोनों ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी दे सकता है। आप लोगों के लिए तो गोल्डन चांस ये है कि पहली बार संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी लैब असिस्टेंट भर्ती होगी जिसमें साइंस के पद इंक्लूड किए गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि इसके पद और भी खास आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं तो 10, 20, 40 पद और ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगर आपके 12th में पीसीबी या पीसीएम है तो आप इसके अंदर योग्य हैं। अगर अभी इसकी डिटेल बताऊंगा कंप्लीटली। दूसरा, अगर आपके 12th के अंदर आपने ज्योग्राफी से पास किया है तो आपके पास ये सबसे अच्छा मौका है। काफ़ी विद्यार्थी को पता नहीं होता है जिसके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं और केवल वही विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई होता है। अगर आपके 12th में ज्योग्राफी है, मानो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके 12th में ज्योग्राफी है और उसको पता भी नहीं चलता है कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। तो अगर आपके 12th में ज्योग्राफी विषय है, किस्म होना चाहिए 12th में ज्योग्राफी से अगर आप पास हैं तो आप लैब असिस्टेंट वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। इतना इजी पेपर होता है इसका, मात्र 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में जीके। भाई साहब, मन मैथ को नहीं आवे, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी नहीं आती है, कोई मसला नहीं है, केवल और केवल जीके पूछा जाता है, आराम से आप कर सकते हो अगर आपके ज्योग्राफी है तो। और सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है होम साइंस विद्यार्थियों को, यानी कि जिसके 12th में ग्रह विज्ञान थी, जिसके 12th में ग्रह विज्ञान थी होम साइंस, आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा फायदा है। आपके भाग्य हैं कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है इसमें। पिछली बार भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी थी, लगभग 37 से 40 पद इसके अंदर में देखने को मिले। इस बार डबल कर लीजिएगा तो कम से कम बहुत बढ़िया वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट हैं और होम साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास की हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके 12th में ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों सब्जेक्ट हैं, काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं। तो क्या सर हम दोनों वैकेंसी दे सकते हैं क्या, या फिर मैं एक ही फॉर्म भर सकता हूं क्या? नहीं, अगर आपकी 12th में ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों सब्जेक्ट हैं तो दोनों ही अलग अलग एग्जाम होंगे, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। डिसाइड आपको करना है कि सर अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, मैं ज्योग्राफी की करूं या होम साइंस की करूं।
आपका एक सब्जेक्ट है या दोनों सब्जेक्ट हैं या फिर केवल साइंस है। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं और आपको कोई भी प्रकार के गाइडेंस की जरूरत है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना, कैसे करना है, ये देखिए मेरे ऑफिस के नंबर है 9216777162, ये मेरे ऑफिस के मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको मेरे से सीधी बात करवा देगी। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है या फिर आप इन लोगों की इन सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। अब डिटेल से बात करें एक एक की। सबसे पहले देखो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, 12वीं पास होना चाहिए, वो भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर इसमें है तो ठीक है, ये तो पीसीबी हो गया, इसके साथ पीसीएम वाला भी आपके इसमें दे सकता है, ठीक है ना। आयु कितनी है, 18 से 40, यानी कि न्यूनतम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। आयु की गणना होगी वो होगी आपके 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु की गणना होगी। काफ़ी विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि मेरी 18 साल की उम्र नहीं हुई, मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी जन्म डेट काउंट कर लेना, आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप योग्य हैं। क्लियर ना, 1 जनवरी 2026 से काउंट करना, क्योंकि एक साल आगे क्या चलता है, 2025 की वैकेंसी है। क्लियर, तो ये वैकेंसी है आपके 2025 की। अब इसके एग्जाम डेट कम है, तो ये भर्ती आ चुकी है। मतलब इसका जो आरपीसी के द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी हुआ उसके अंदर इसकी एग्जाम डेट जारी कर दी है, नोटिफिकेशन अब आएगा इसका। तो देखो परीक्षा तिथि है वो 2 से 4 नवंबर 2025। आपके पास कंप्लीट 1 साल का समय है। अगर कोई विद्यार्थी अपने 1 साल में एक सब्जेक्ट यानी कि एक नौकरी को टारगेट करता है, उसको बार बार रिपीट करता है, तो वो उस फील्ड का बादशाह बन जाता है, उसको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 12th पास विद्यार्थियों के लिए है। काम क्या रहता है आपका, तो देखो 12th के अंदर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है वो प्रैक्टिकल लेने का काम आप करेंगे, विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के बारे में आप बताएंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखो मैं बात करूं विज्ञान वाले की, तो विज्ञान में सिलेबस रहने वाला है आपके टोटल ही 400 नंबर का पेपर होगा। 400 में से पेपर फर्स्ट आपके 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर फर्स्ट है वो आपके 200 नंबर का होगा, और पेपर सेकंड आपके 200 नंबर का, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट के अंदर कंप्लीटली राजस्थान जी के आएगा, और पेपर सेकंड के अंदर आपके खुद का साइंस का सेगमेंट आएगा पूरा। अच्छा है, 400 नंबर का है, हर कोई विद्यार्थी इसको कवर कर सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन प्रयोगशाला सहायक भूगोल की, वही बात है 12th के अंदर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, भूगोल विषय से उत्तीर्ण हो, 18 से 40 वर्ष यही एज है। परीक्षा तिथि इसकी भी दे रखी है 2 से 4 नवंबर 2025 के अंदर। सर इसके अंदर कार्य क्या रहेगा, हम 12th ज्योग्राफी पास लैब असिस्टेंट की करें तो देखो आपके जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है वो प्रैक्टिकल लेने का काम करेंगे आप 11th-12th विद्यार्थियों का। इसके अलावा आपके कॉलेज में भी पोस्टिंग हो सकती है, तो बहुत बढ़िया पद है भाई। इसकी भी बात करें अपन पेपर, इसके भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, एक पेपर आपके कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, और एक पेपर 200 नंबर का, टोटल 300 नंबर का मार्क्स रहेगा। पेपर 1 में राजस्थान जीके और पेपर 2 में भूगोल, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ताकत लगा दो। अगर कोई भी विद्यार्थी जिसके 12th में ज्योग्राफी है, अगर वो तैयारी करना चाहता है, उसको गाइडेंस चाहिए, वो चाहता है कि मुझे सही मोटिवेशन मिले, मैं इस भर्ती को निकाल सकता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी तकलीफ आए, आपको कोई भी परेशानी हो तो ये ऑफिस के नंबर हैं, आप सीधा इसके ऊपर कॉल करें, मैसेज करें। लास्ट में बात करूंगा प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान की। इसमें आपके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में आपके क्या होना चाहिए भी, गृह विज्ञान होना चाहिए। गृह विज्ञान 12th में आपके क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए। गृह विज्ञान विषय होम साइंस में उत्तीर्ण हो। एज लिमिट वही है 18 से 40। फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी का है तो 5 साल की छूट मिलेगी, तो आप 45 साल तक फॉर्म लगा सकते हो। अगर आपकी एज 45 साल है तो भी लगा सकते हो। परीक्षा तिथि वही नवंबर 2025 में दे रखी है। ये का ये प्रैक्टिकल वाले रहता है, स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है वो का वो काम है। तो लैब असिस्टेंट एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है आपके सामने। पाठ्यक्रम वो का वो रहेगा, राजस्थान का जीके आएगा पेपर फर्स्ट के अंदर आपके। पेपर फर्स्ट में कंप्लीट राजस्थान जीके, और पेपर सेकंड में आपके गृह विज्ञान आएगा। टोटली 19 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो 19 टॉपिक को, ठीक है ना, आराम से। 300 नंबर का पेपर होता है।
अगर कोई व्यक्ति अभी से तैयारी करे तो आराम से नौकरी लेता है। चलो, नौकरी सेकंड बहुत ही शानदार आपके सामने आ रखी है। अगर कोई भी विद्यार्थी इसको टारगेट करता है तो अब एक तैयारी में 2 नौकरी ले सकता है। पटवार और ग्राम विकास अधिकारी की मैं बात करूं, एक पटवार भर्ती और एक ग्राम विकास अधिकारी। टोटल पद इसमें भी 3000 आने की संभावनाएं हैं। 3000 लगभग पद इसमें भी आने की संभावना है। नोटिफिकेशन अब आएगा, पर एग्जाम डेट आ गई आपके। इसकी परीक्षा होगी वो आपके मई 2025 के अंदर होगी। इसकी भी जो परीक्षा होगी वो जुलाई 2025 में। तो पहले आपके पटवारी का एग्जाम होगा और बाद में आपके ग्राम सेवक का एग्जाम होगा। ये वैकेंसी वही विद्यार्थी अटेंड कर सकता है जिन्होंने सीईटी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया और 40% नंबर लेकर आया। वह विद्यार्थी अटेंड कर सकता है जिन्होंने 40% अंक प्राप्त किए हैं सीईटी के अंदर, यानी कि आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से पास हो तो पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते हो। आयु वही है 18 से 40। L5 की नौकरी है, L6 की नौकरी है। परीक्षा डेट आपके सामने आ रखी है। अब मैं यहाँ पर इसके सिलेबस को लेकर डिस्कस करूँ, यानी कि पटवार का यही है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक नंबरिकल और बेसिक कंप्यूटर। ये टोटल ही 300 नंबर का पेपर होता है। कितना? 300 नंबर का। जबकि वीडियो की बात करें तो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी इसमें भी है, गणित इसमें भी है, सामान्य ज्ञान, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि, आर्थिक, इतिहास। इसका पटवारी का 80% सिलेबस है आपके वीडियो का। ये पेपर 200 नंबर का होता है और ये 300 का होता है। पहले आपके पटवारी का एग्जाम होगा, फिर आपके वीडियो का एग्जाम होगा, तो मजा जाएगा। इसीलिए आप इसको टारगेट कर सकते हो अगर आपके सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल में 40% अंक उत्तीर्ण है तो। दोनों के एग्जाम डेट आ रखी है, एक की जुलाई में है और एक की मई में, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बढ़ती है जो विद्यार्थी को पता भी नहीं है, अभी तक विद्यार्थी को पता ही नहीं है। तीसरी बहुत खतरनाक वैकेंसी है। आज से 10-15 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद इस वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। थानो सपनो सब इंस्पेक्टर बननो रहे, थानो सपनो रहे अधिकारी बननो, थानो सपनो रहे कि कम टाइम रे मैं अधिकारी बन जाऊँ, मैं वर्दी में अधिकारी बनूं, तो जमादार वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जमादार एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत दिनों बाद आई थी। विभाग कौन सा रहता है? आबकारी विभाग रहता है। मेजर पॉइंट तो आपके आबकारी विभाग रहता है और आबकारी विभाग के अलावा भी आपको अन्य विभाग मिल सकते हैं। ज़्यादातर ये आबकारी विभाग में पोस्टिंग होती है। आबकारी विभाग में नहीं हो तो कोई और भी विभाग आपको मिल सकता है। वर्दी मिलेगी आपको। ये देखो, आबकारी विभाग में जो ये पौवे वगैरह, शराब वगैरह होते हैं, ये पकड़ते हैं, इनको अवैध तस्करी होती है उनको पकड़ते हैं और आप पुलिस के साथ घुल-मिल होकर काम करते हैं। आपका हालांकि काम होता है अवैध कार्य को रोकना, ठीक है ना। जितने भी अवैध कार्य होता है उनको रोकना होता है। तो ये जितने भी जो आपके इसमें आपके 1 स्टार लगता है। जब आपको नौकरी मिलती है तो शुरू में ही आपको 1 स्टार की नौकरी दी जाती है। ध्यान रख लेना भाई, सीईटी 10+2 पास वाले अप्रोक्स लगभग 900 पद के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिसका सब इंस्पेक्टर का सपना था ना, वो जमादार बन जाओ। जिसके सब इंस्पेक्टर का सपना था वो जमादार भर्ती को टारगेट कर सकता है। योग्यता क्या रहेगी? सीईटी 10+2 के अंदर ये वैकेंसी शामिल की गई है। अभी जो हाल ही में आपने 10+2 का एग्जाम दिया और आप पास हैं तो इस वैकेंसी को टारगेट करें। सबसे बढ़िया और लाजवाब वैकेंसी। आयु भी खूब दे रखी है, 18 से 40 वर्ष की आयु दे रखी है। कोई कहते मैं सब इंस्पेक्टर बनना था पर मारे ओवरेज रहो भाई, इसमें दे दे। कोई कहता है ना मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, मैं तो ओवरेज हो गया, इसमें दे दो। L6 की यानी कि ग्राम सेवक के बराबर इसकी तनख्वाह होती है। तनख्वाह भी बढ़िया शानदार तनख्वाह है। 25 जनवरी 2026 को एग्जाम है। एग्जाम डेट दे दी है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। 1 साल का समय है, आराम से टारगेट करके पढ़ो, हो जाता है। अब बात करें तो इसके अंदर फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर क्या होगा? 5 किलोमीटर रनिंग होगी पुरुष और महिला क्या होगी? पुरुष क्या होगी 5 किलोमीटर 25 मिनट में और महिला क्या होगी 5 किलोमीटर रनिंग 35 मिनट में। पुरुष के हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। इसके अलावा जैसे भी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें छूट मिलती है। चेस्ट चाहिए आपको 81 से 86 यानी कि 81 से 86। महिला की हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और कैटेगरी के अनुसार छूट मिलेगी। महिला का चेस्ट नहीं होता है तो वेट किया जाएगा लगभग 47.5 किलो की महिला होनी चाहिए, यानी कि 47.5 kg आपका वेट कम से कम होना चाहिए। क्लियर?
इसके बाद इसके सिलेबस में बात करें तो सामान्य अंग्रेजी देखने को मिलेगी सिलेबस के अंदर, सामान्य गणित देखने को मिलेगी और सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा, और राजस्थान जी के अच्छे लेवल का मिलेगा। राजस्थान जी के जिसमें आर्थिक समीक्षा हो, बजट हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, ऐसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। तो जिसका मैथ, राजस्थान जी के, रीजनिंग और इंग्लिश पे पकड़ है थोड़ी बहुत भी, वो इस भर्ती को टारगेट करके निकल सकता है। 100 नंबर का पेपर होता है, ज़्यादा पेपर होता नहीं। फिर हो सके इसकी और पेपर की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करे, वो बात अलग है। अगली 4 नंबर सबसे धुआंधार वैकेंसी है जेल प्रहरी। जेल प्रहरी कारागाह विभाग के अंदर 2018 में वैकेंसी आई थी, फिर अब वापस वैकेंसी देखने को मिली है। अप्रोक्स लगभग आपके 1200 के आसपास, लगभग 1200 के आसपास इसमें पद देखने को आएंगे। योग्यता 10वीं और 12वीं। अभी तक जो वैकेंसी हुई है उसमें 10वीं पास योग्यता है, हो सके सरकार 12वीं पास कर दे, पर 12वीं पास ये वैकेंसी है नहीं, 10th पास ही होगी, क्योंकि ये सीईटी से बाहर है, इसमें सीईटी अलाउ नहीं है। तो सीईटी से बाहर अगर कोई वर्दी की वैकेंसी है, कोई कहते हैं मैं पुलिस बनना चाहूँ पर सीईटी नंबर को नहीं मारे, तो भाई जेल प्रहरी करो। आयु 18 से 26 साल है, और उसके बाद में आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट भी है, कैटेगरी के हिसाब से छूट है। वेतन बढ़िया है, अपने लागती 12,800 लगाए 21,700। जो कांस्टेबल का वेतन है वो लगभग इनका भी वेतन मिलेगा आपको, ठीक है ना। परीक्षा तिथि आ रखी है 9 से 12 अप्रैल 2025 के अंदर आपके जेल प्रहरी का एग्जाम भी हो जाएगा। अभी हाल ही में कोई टारगेट करनी है तो सबसे अच्छी वैकेंसी है जेल प्रहरी। किसी को हाइट, चेस्ट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो जेल प्रहरी 19-20 चलता है कि मेरा हड्डी टूट रखी है, वापस ज्वाइंट हो गया, अब सही हूँ, तो तू कर भाई तैयारी, हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद इसके पाठ्यक्रम की तो जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग और मैथ की बात करें तो 45 क्वेश्चन तो जनरल मैथ और रीजनिंग के 45 सवाल आते हैं। जनरल स्टडी के 25, जिसमें स्टैटिक जीके आता है। जनरल नॉलेज और राजस्थान के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मल्टीपल 3, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल 400 नंबर का पेपर हो गया। बढ़िया है, अच्छी नौकरी है, आप टारगेट करके अभी से चले तो इसमें आप अच्छे से पद ले सकते हो। इसमें फिजिकल भी है जेल प्रहरी के अंदर, जो आपके जमादार भर्ती में बताया वो का वो फिजिकल इसमें है, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैं बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर भाई जिसको नौकरी से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस भी विद्यार्थी को नौकरी से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो इस भर्ती को टारगेट करे। ये भर्ती कोई कम नहीं है, बहुत ही दमदार वैकेंसी है, कलेक्टर के बराबर पावर होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। ध्यान रख लेना, दिमाग से निकाल देना कि मैं चतुर्थ श्रेणी में क्या बना, समझो। पहली बात तो ये जो वैकेंसी है आपके सीईटी से बाहर है, ये वैकेंसी आपके सीईटी से बाहर है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 48,000 वैकेंसी है, और इसमें जो तैयारी करेगा वो सीधा नौकरी लेगा। क्यों? राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, आरएस की वैकेंसी आ रखी है, वीडियो की आ रखी है, पटवार की आ रखी है, जेल प्रहरी की आ रखी है, असिस्टेंट कमांडेंट की आ रखी है, इधर जमादार की आ रखी है, इधर रीट की आ रखी है, फर्स्ट ग्रेड आ रखी है, सेकेंड ग्रेड, सारे के सारे इस विभाग के अंदर जा रहे हैं। इसको कोई टारगेट नहीं करा है। कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे तो इमीडिएटली नौकरी चाहिए, तो वो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को टारगेट करे। 90 प्रकार के विभाग हैं जिसमें पोस्टिंग मिलती है, कलेक्टर ऑफिस से लगाकर थाने कांस्टेबल से लगाकर आपके आयकर विभाग से लगाकर विद्यालय से लगाकर बैंक से लगाकर बहुत सारे विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सारे विभाग हैं, उनके अंदर पोस्टिंग मिलती है भाई। बढ़िया लेवल की नौकरी है, अच्छा है। योग्यता क्या रहेगी सर? 10वीं पास रहेगी। 18 से 40 साल की उम्र तक आप बढ़ सकते हो, बाकी की छूट तो मिलती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सितंबर 2025 में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम की डेट दे रखी है सितंबर 2025 के अंदर, ठीक है ना। L1 की नौकरी है। परीक्षा तिथि यहाँ पे मैंने डबल दे दिए, 18 से 21 सितंबर 2025, यानी कि सितंबर महीने में इसके क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल एग्जाम भी हो जाएंगे आपके इसके सितंबर महीने में। सिलेबस क्या है सर इसका? इसके सिलेबस में सामान्य हिंदी, इसके सिलेबस ईजी है भाई। एक तो सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित। हिंदी, अंग्रेजी और गणित और सामान्य ज्ञान का मतलब राजस्थान जीके। क्या पूछा जाएगा? राजस्थान जीके। तो कंप्लीटली ये 200 नंबर का पेपर होता है, आराम से अगर आप कोई टारगेट करे तो हो जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 वैकेंसी हैं राजस्थान के अंदर, सबसे टॉप लेवल की वैकेंसी है। अगर आप इनमें से कोई भी एक भर्ती को टारगेट करते हो या सभी भर्ती को टारगेट करते हो तो आप ऑनलाइन सारथी डॉट जरूर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कीजिएगा और ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा। जितनी भी जो मैंने भर्ती बताई है अभी तक, इन भर्तियों में आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आए, आप कोई अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या आपको कोई संशय है, तो आप ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं, इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी और आप तैयारी कर सकते हो अभी से, है ना। तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है, इस पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो विद्यार्थियों से सीधी बात करता हूँ, उनका हर सॉल्यूशन देने का प्रयास करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ 2025 के अंदर आप किसी भी हालत में नौकरी ले लें। धन्यवाद। जय हिंद।